हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। साथियों, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर 25 डिस्कस करने वाले, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ सकें। तो चलिए बच्चों, आज का हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से अभिजात का समानार्थी शब्द क्या होगा? अयतीम, कुलीन, मनमत या फिर अकिंचन? सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे। अभिजात का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो साथी, अभिजात मतलब क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुलीन। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा, भूल जाएंगे, इसलिए हमेशा रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं? इच्छा, कामना, अभिलाषा या फिर आशा? देखिए, किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं? कामना कहते हैं। क्या कहते हैं? कामना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तनी के अनुसार निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। स्वादिष्ट, संदीपनी, वेशभूषा, ऐतिहासिक। इसमें से एक शब्द अशुद्ध रूप से लिखा गया है, उसको चुनिए। तो देखिए बच्चे, संदीपनी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये अशुद्ध है। बाकी ऐतिहासिक, वेशभूषा, स्वादिष्ट सब कुछ सही है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों में से संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द बताना है। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या फिर विस्तीर्ण? तो संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा विकीर्ण। ऑप्शन नंबर सी विकीर्ण हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। रिक्त स्थान को भरना है। चलिए, वह संसद सदस्य जिसे देश भर में मत मिलते हैं आज हमारे घर आएगा। ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अनुपयुक्त, अगणनीय, विशेष या फिर सर्वाधिक? तो साथी देखिए, यहाँ पे वह संसद सदस्य जिसे देश भर में सर्वाधिक मत मिलता है आज हमारे घर आएगा। सर्वाधिक आपका सही हो जाएगा आपका जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो तालिका अंडरलाइन किया गया है, तालिका के लिए सही शब्द क्या होगा? सारणी, पंक्ति, चित्र या फिर पत्र? तो देखिए बच्चे, यहाँ जो तालिका है यहाँ पे सारणी हो जाएगा। देखिए, सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है, तालिका में नहीं किया गया है, सारणी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक शब्द समुद्र का समानार्थी नहीं है? विरीश, आशुतोष, अर्णव या फिर रत्नाकर? समुद्र का समानार्थी 3 है लेकिन इसमें से एक नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशुतोष आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी समुद्र का ये तीनों पर्यायवाची है। वारिस, अर्णव, रत्नाकर याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है? कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? उदार, सूक्ष्म, कृतज्ञ या फिर आर्द्र? तो बच्चे, कृतज्ञ का आपका विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित अर्थ देने वाला एक शब्द चुनिए।
खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या फिर उपहार? देखिए, खाने वाली वो सामग्री जो यात्रा करते टाइम रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहेंगे साथी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल में एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला वाक्य कौन सा होगा? अपने लोगों की प्रशंसा करना, छछूंदर के सिर में गुदगुदी करना, अचानक लाभ प्राप्त हो जाना या फिर अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना। चलिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मतलब क्या हो जाएगा? किसी अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, रंगा सियार होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? रंगीन होना, कपटी होना, मनचला होना या फिर समृद्ध होना? देखिए, रंगा सियार होना मतलब कपटी होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपको बराबर दिखे। चलिए, दिए गए वाक्य के किसी एक भाग में त्रुटि है उसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कागज से हाथ को लेकर गोला बना लो, किस भाग में गलती है बताना है। कागज की हाथ को लेकर, कागज में हाथ से लेकर, कागज को हाथ से लेकर या फिर कागज को हाथ में लेकर, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है? कागज से हाथ को लेकर, ये पूरा तरीके से आपका गलत है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? कागज की हाथ को लेकर नहीं होगा, कागज में हाथ से लेकर तो होगा नहीं, कागज को हाथ से लेकर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। ये आपका सही हो जाएगा, कागज को हाथ में लेकर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जंगल में शेर चिंघाड़ने लगे, मैं शायद कल आऊँगा, मैं उसकी प्रतिरक्षा करता रहा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बाकी तीन अशुद्ध हैं। जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा, शेर दहाड़ता है, चिंघाड़ता नहीं है। मैं शायद कल आ जाऊंगा, आऊँगा नहीं, आऊँगा मतलब तुरंत की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर चला जा रहा है। मैं उसकी प्रतिरक्षा करता रहा, ये भी गलत हो जाएगा, मैं उसका रक्षा करता रहूँगा, ये रहता तो टिक मार सकते थे। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये आपका एकदम सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैंने कमेंट में पिन करके रखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली आपको अपडेट्स दिए जाते हैं और इस क्लास का पीडीएफ डेली आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है और क्विज़ भी कराया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में कौन सा शब्द सही है? अपरिग्रह, अस्तेय, कृपणता या फिर सदाचार? आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, अपरिग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद साथी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसको पढ़ के इसका आंसर कर लीजिएगा। ये बहुत ही ईजी होता है, इससे जो भी प्रश्न आएगा बहुत ही ईजी होता है, आपका गद्यांश में ही उसका आंसर मिल जाएगा। तो गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम प्रश्न जरूर देखेंगे। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो साथ ही इसमें दिया गया था नवयुवकों के बारे में, नवयुवकों के बारे में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही इजी होता है, पूरा आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा
तो साथ ही पढ़ने के अनुसार यहाँ पे शिक्षित लोगों के लिए बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे साथ ही हमको मिला था शारीरिक के बारे में, शरीर के बारे में, तो शारीरिक संरचना के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा साथी। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो कठिन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सब जवाब आप 1 सेकेंड में दे पाएंगे। गद्यांश बहुत ही ईजी होता है, बस पढ़ना है आपको, तुरंत आंसर कर लेंगे। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो इसका जवाब साथी हो जाएगा प्रोत्साहित। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कठिनाइयों से सामना करने के लिए। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। जीके का क्लास आपका शाम को 7 बजे डेली अपलोड होता है, वहाँ का आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।